हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवैल्यूएशन आईएएस। गाइस, यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इश्यूज की सीरीज में हमारा दूसरा लेक्चर है। इन द फर्स्ट लेक्चर गाइस वी कवर्ड द रीजनलिज्म टॉपिक, राइट? सो इन दिस टॉपिक हैव अ लुक। आज की वीडियो में हमारा मेन्यू क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल गाइस, मेंस के टॉपिक्स में हम एक पैटर्न रखते हैं कि 2013 सिलेबस चेंज के बाद यूपीएससी ने जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे हैं उनको हम एक लुक देते हैं, जस्ट हैव अ लुक। उसके बाद उस टॉपिक के बेसिक बैकग्राउंड, इश्यूज, इम्पैक्ट्स, जो स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, राइट? सो जितने भी रिक्वायर्ड डायमेंशंस हैं उन पे हम बातें करते हैं। फाइन। सो वीडियो के एंड में गाइस जो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस में हमारा आंसर स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंट्रो में, बॉडी में और कंक्लूजन में। फाइन। सो yes, without any further delay, let's have a look into the PYQs। क्वेश्चंस देखिए, यूपीएससी ने 2018 में पूछा कि कम्युनलिज्म अराइजेज ईदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डिप्रिवेशन, इज इट? ये आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं। फाइन। देन देखो, इनके डिटेल्ड वर्जन्स तो आपको मिलेंगे वीडियो के एंड में, ठीक है? सो अभी बस एज इट इज़ आप देख सकते हो, इनको एक क्विकली गो थ्रू करो। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियसनेस एंड कम्युनलिज्म, एग्जाम्पल पूछ रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि क्या ये जो रिलीजियसनेस है या रिलीजियसिटी है ये ट्रांसफॉर्म हो गया कम्युनलिज्म में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। यहाँ पे दो टॉपिक्स कन्वर्ज हो रहे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो सोशल इशूज़ में के साथ साथ आपके GS1 में है गाइस, और सोशल इशूज़ का जो टॉपिक है इंडियन सोसाइटी, कम्युनलिज्म। फाइन। देखो, मेंस में क्वेश्चन आपको इसी टाइप से मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब ओवरलैपिंग है। इकोनॉमी के क्वेश्चन आपको कनेक्ट कर देते हैं सिक्योरिटी के साथ में, फिर इन्वायरमेंट के ज्योग्राफी के साथ में, तो उसका कोई इशू है नहीं। आपको तैयारी बिल्कुल उस तरीके से रखनी होती है अपनी। देन हैव अ लुक। स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव इज नॉट ओनली एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी बट इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेजेंट, इज इट? ये टॉपिक डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली कम्युनलिज्म के टॉपिक से रिलेटेड है। फाइन गाइस। सो हम इनकी डिटेल में देखेंगे वीडियो के एंड में। सो हैव अ लुक। कम्युनलिज्म एज ए कॉन्सेप्ट। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या है कम्युनलिज्म? बेसिकली इट्स एन स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ओन कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी से जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होना और दूसरों की कम्युनिटी से एक थोड़ा डिफरेंस होना, अलगाव होना। दिस इज व्हाट योर कम्युनलिज्म इज। नेक्स्ट इज व्हाट इट डज प्रमोट द बिलीफ ऑफ ऑर्थोडॉक्स टेनेट्स, इंटॉलरेंस, हैट्रेड। कैसे? ऑन बेसिस ऑफ फूड चॉइसेस, ऑन बेसिस ऑफ क्लोथिंग्स, लुक्स। लाइक लुक्स में एग्जांपल ले लो, अगर किसी की बियर्ड पे आप कमेंट कर रहे हो, किसी के टर्बन पे कमेंट कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनलिज्म। आप उन ऑर्थोडॉक्स चीज़ों में आज भी आप यकीन करते हो। फाइन। देन हैव अ लुक इनटू द नेगेटिव एस्पेक्ट। इट डज एम्फसाइज द सेपरेट आइडेंटिटी, जो आपने गाइस यहाँ पे देखा, इसमें यहाँ पे, ठीक है? तो इसी का एक डायमेंशन यहाँ पे है इसके नेगेटिव एस्पेक्ट में। फाइन। हैव अ लुक। पॉजिटिव, हाँ देखो, क्या इसका कोई पॉजिटिव डायमेंशन बनता है क्या? यस। अगर कोई कम्युनिटी पिछड़ रही है एजुकेशन में, स्किल में, उसमें से कोई लीडर इमर्ज होता है और इन चीज़ों की डिमांड करता है, एजुकेशन की और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, तो दैट्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कम्युनलिज्म। फाइन। तो गाइस, अब बात करेंगे इसके शॉर्ट बैकग्राउंड की। देखो, आज जो कम्युनलिज्म आप जिस फॉर्म में भी आप देख रहे हो, इसका पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रेंड क्या था, प्री इंडिपेंडेंस ट्रेंड क्या था, इसके रूट्स कहाँ हैं, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस स्लाइड में आपको मिलेंगे। कैसे? देखो, जब रीजनिज्म का टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ बताया था आपको कि डिवाइड एंड रूल का मेंशन किया था। एज इट इज़ सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ कॉपी किया है। अब देखो, ये जो डिवाइड एंड रूल था इसको आप कनेक्ट कर सकते हो इससे, कम्युनलिज्म से। कैसे गाइस? एक्चुअली हुआ क्या था, पहले 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि देखो, यहाँ पे इंडिया में हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर इमर्ज होकर आया। अगर ये दोनों कम्युनिटी यूनाइटेड रहती है तो इट वुड बी लिटरली इम्पॉसिबल टू रूल इंडिया। फाइन। सो व्हाट दे डिड, उनने उन लीडर्स को प्रमोट करना शुरू किया जो कि कम्युनल लाइंस पे अपनी पॉलिटिक्स खेलते थे, ठीक है? फिर ब्रिटिशर्स ने उन इवेंट्स को, उन इश्यूज़ को हिट किया जो कि लोगों के को रिलीजियस इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करते थे। तो ये तो इनकी स्ट्रेटजी थी ब्रिटिश की, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ जो इंडियन लीडर्स भी थे, जैसे एक मोमेंट देखो आप, रिलीजियस रिवाइवलिज्म इन 1920s। अब इसमें क्या था, इसमें आप देख सकते हो अहमदिया मूवमेंट, फिर और भी बहुत सारे मूवमेंट्स थे गाइस,
फिर एक मूवमेंट हिंदूज के बीच में क्या था, आर्य समाज का चला था शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। इसमें उनको शुद्धि या फिर घर वापसी, जो जो हिंदूज थे या जिन्हें कंसिडर करते थे कि पहले आप हिंदू थे, आप मुस्लिम बन गए, आप वापस से आ जाओ, तो इन सारे इश्यूज़ ने, इन सारे मूवमेंट्स ने क्या किया, कम्युनल इंटरेस्ट को और ज़्यादा बल दिया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया और इन सारे इवेंट्स को ब्रिटिशर्स ने अपने अखबारों में, जर्नल्स में या फिर उन लीडर्स को प्रमोट करना शुरू किया जो इन सारे इंटरेस्ट अपने आप को बिलोंग करते थे। देन कम्युनल वायलेंस हुए। देखो अब कम्युनल वायलेंस इज व्हाट, इट्स ए कंसिक्वेंस ऑफ कम्युनल आइडियोलॉजी। ये होना शुरू हुआ ब्रिटिश इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, मुल्तान में, अमृतसर में, दिल्ली में, फाइन, तो अलग अलग पार्ट्स में हुए। और उसकी जब कम्युनल वायलेंस होता है गाइस, तो वहाँ पे 10 साल 15 साल तक जो डिफरेंसेस होते हैं, वहाँ से क्या होगा, पलायन शुरू हो जाएगा लोगों का, माइग्रेशन जो कहते हो आप। देन गाइस पोलराइजेशन। अब देखो मुस्लिम लीग, आप देख सकते हो मुस्लिम लीग, फिर इंडिया का अब देखो पार्टीशन हुआ, तो ये सारे इंटरेस्ट गाइस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। फाइन, तो बैकग्राउंड में आपके लिए एक अच्छा कंटेंट मिल गया यहाँ से, बिकॉज आपके पास ये पॉइंट्स होंगे तो आप अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हो। फाइन, सो गाइस लेट्स हैव अ लुक इनटू द टाइप्स ऑफ कम्युनलिज्म। फाइन, सबसे पहले आता है गाइस वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म। ये देखो ये पॉजिटिव है, क्यों, बिकॉज ये होता है, ये जो डिमांड्स उठती है गाइस, ये एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उनके क्षेत्रों में। चलो हमारा स्टेट का ये पार्ट बैकवर्ड है, ठीक है, जो या हमारी जो कम्युनिटी जहाँ पे रहती है यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ले आओ, स्किल डेवलपमेंट दे दो, तो ये बिकॉज अब देखो इससे आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से आप कनेक्ट कर सकते हो। फाइन, लेकिन जो सबसे डिजास्टर्स है, डिवास्टेटिंग है, दैट इज़ योर रिटेलिटरी कम्युनिज्म, जो कि आपने 1984 के राइट्स में देखा, 2002 के गोधरा राइट्स में, या फिर 90s में जो कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ, वहाँ पे आप रिटेलिटरी कम्युनिज्म को आप देख सकते हो। देन योर सेपरेटिस्ट कम्युनिज्म, डिमांड फॉर खालिस्तान, पंजाबी सूबा इन खालिस्तान। फाइन, ये इसका एक बड़ा एग्जांपल है। तो आप देखो जब भी आंसर को लिखना तो इस टाइप के प्रेजेंटेबल डायग्राम्स को जरूर ड्रॉ करना। यू विल हैव एन एडवांटेज, यू विल हैव एन एज ओवर द अदर्स, राइट। लेकिन हाँ एग्जाम्पल जरूर मेंशन करना, जैसे यहाँ पे खालिस्तान का मेंशन हो गया, यहाँ पे 1984 2002 राइट्स का, गोधरा राइट्स का। फाइन, तो ये थे गाइस टाइप्स। नाउ हैव अ लुक इनटू द इम्पैक्ट्स। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि देखो जब भी वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म की बात होगी तो उसके बाद क्या होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा। फाइन, उस कम्युनिटी का तो एक नेशनल बिल्डिंग रोल ये प्ले करता है टू एन एक्सटेंट। देन हैव अ लुक इनटू द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो इतने ज़्यादा है इसकी, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता है। फाइन, लेकिन इसका हाँ एक एंगल वो भी है। तो हैव अ लुक, यहाँ पे क्या है, इट्स ए ह्यूज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। कैसे है, देखो जब भी कोई कम्युनल राइट वगैरह इंडिया में हुआ है तो आपने देखा है कि मतलब कुछ टाइम के बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड ऑल, लोगों का क्या होता है ना कि जब ठीक है कोई अपना फैमिली मेम्बर खोता है तो इट बिकम्स ईजी फॉर द नॉन स्टेट एक्टर्स या फिर आपके नेबरहुड में जो कंट्रीज़ आपको लाइक नहीं करती है उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि उन मेंबर्स को देखो तुम्हारे फूड चॉइस को लेकर तुम्हें मार दिया, इट्स वेरी इजी कि अब तुम हमारे साथ आ जाओ। तो इस टाइप की चीज़ें होती है। तो फाइन, तो इट डज बिकम थ्रेट टू यूनिटी ऑफ इंडिया। फाइन, अनइवन डेवलपमेंट होता है जहाँ पे भी कम्युनल टेंशंस आए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स, जॉब, नॉर्मल लाइफ, एवरीथिंग, इकॉनमी वहाँ की बिल्कुल डीरेल हो जाती है। देन इट डज क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसयूनिटी अमंग द कम्युनिटीज़। अब देखो यहाँ पे क्या होता है गाइस कि लॉन्ग टाइम के लिए क्या होता है ना कि मतलब इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है दो कम्युनिटी के बीच में, कम्युनिटी ए एंड बी, ठीक है। अब ये क्या है कि इन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, एक होता है ना कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल खो जाता है कि पता नहीं हमारे दशहरे में, हमारी ईद में क्या होगा, कुछ अगर क्राउड इकट्ठी होगी तो कोई कम्युनल राइट तो नहीं हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक गोधरा जंक्शन है, यहाँ पे ट्रेन चलाई गई थी गाइस, उसके बाद से कम्युनल राइट हुए थे गुजरात में। फाइन, ये देखो द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री नरेंद्र मोदी, 1984 के राइट्स। तो देखो ये सारे जितने भी इशूज़ हैं इन सब के रूट्स कहाँ पे गाइस, इन सब के रूट्स हैं डीप रिलीजियस थिंकिंग में, ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी में, ठीक है। बिकॉज उसके बाद इनोसेंट्स को अपनी साइड कर लेना कि देखो तुम भी आ जाओ, देखो हमने अपने भाइयों को खोया है। तो इस टाइप के लीडर्स को अब देखो आज के टाइम पे चैलेंज बहुत बड़ा हो गया है बिकॉज ऑफ फेक न्यूज़,
फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, हर कोई ब्रॉडकास्ट कर सकता है, अपनी आइडियोलॉजी को फैला सकता है तुरंत मिनटों में। एक जो फेक वीडियो होगा वो क्या होगा कि मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट लाखों हज़ारों फ़ोन में पहुंच जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ ह्यूज चैलेंज। तभी हमें अपने राइट कॉम्बैट स्ट्रेटजी को बदलना होगा। फाइन, सो हैव अ लुक। जो फैक्टर्स हैं इसके पीछे, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। देखो हिस्टोरिकल की तो हमने बात कर ली ऑलरेडी कि चलो ब्रिटिश हैं। देखो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जब भी मेंस के टॉपिक्स तैयार करो स्पेशली सोशल इशूज़ में, तो आपको डायमेंशंस बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। अगर आप मुझसे बोलोगे कि सर कम्युनिज्म के फैक्टर्स बताओ, तो मैं आपको यहाँ पे 12 या 14 फैक्टर में काउंट करा दूँ, लेकिन आप सिर्फ 4 याद रखो, सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ऑल। कैसे? अब यहाँ से आपके लिए आसान हो जाएगा कि उसके सब डायमेंशंस को याद करना। और जैसे ही हिस्टोरिकल की बात आएगी आपको शुद्ध ही मूवमेंट याद आ जाएगा। आपको ब्रिटिश की जो डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है ब्रिटिश की, वो आपको याद आ जाएगी। ठीक है, जो कम्युनल राइट्स हुए हैं पास्ट में 1984 में, 2002 में, मुल्तान में, वो सारे राइट्स आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, अब इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करोगे तो आपको यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं नोट करने बोलूँगा, आप इंटरनेट से थोड़ा सर्च भी कर लेना इसको। सचर कमेटी, गाइस सचर कमेटी ने रिकमेंड किया था, और सचर कमेटी का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि देखो एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी इज़ वर्स्ट देन द एजुकेशन ऑफ ट्राइबल्स। अब इस टाइप के कोट्स आप स्टोर करके रख सकते हो और आप आंसर्स में उसको यूज़ कर सकते हो। और जो फीलिंग ऑफ डिप्रीवेशन है, फीलिंग ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स, वो भी एक बड़ा फैक्टर बनता है कम्युनलिज्म को प्रमोट करने में। अब सोशल कल्चर में देखो हमने स्टार्ट में वीडियो की बात की थी कि फूड चॉइसेस एंड एवरीथिंग, क्लोथिंग, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट। ओके, सो उन फैक्टर्स को आप यहाँ पे, एजुकेशन है, लैक ऑफ स्किल है, एवरीथिंग, तो आप उनको आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। फाइन, पॉलिटिकल में पोलराइजेशन फॉर वोट बैंक्स एंड ऑल। जो फिर सोशल कल्चर फैक्टर में एक चीज़ मैं भूल गया बताना कि देखो जो ग्रुप थिंकिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, ग्रुप थिंकिंग, कि भाई हमारे ग्रुप के इंटरेस्ट है, तो ये एज इट इज़ इन टर्म्स को जब आप मेंशन करोगे ना, तब लगेगा कि आपका आंसर एक स्टैंड आउट होगा। फाइन, तो आपको याद इन चारों को ही करना है और इनके ऊपर आपको 2-3 पॉइंट्स एज इट इज़ आंसर में लिख देना है जब क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आए तो। फाइन, तो ये थे हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कल्चर फैक्टर्स। फाइन, और भी अगर आप सोचो तो देखो वायलेंस के चलते भी होता है। अगर एक पीसफुल इंसान है, उसने अपनी कम्युनिटी का वायलेंस देखा, तो हो सकता है कि वो जाके मिलिटेंसी को ज्वाइन कर ले। फाइन, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है। और अब बाकी दूसरा और जो फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल हैंड, जिनकी बात की हमने, इंटरनेशनल हैंड, जैसे आपका नेबरहुड है। अब पाकिस्तान क्या करेगा कि ठीक है, अब उन मूवमेंट्स को प्रमोट करेगा, जैसे इंडिया में क्या है, इंडियन मुजाहिदीन, या फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करेगा कि जो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, कि उन यूथ्स को पकड़ो जो कि अभी कम्युनल राइट्स में जिनने किसी अपना खोया है, जिन्हें अपने फादर को, ब्रदर को खोया है, उनको अपने साइड में, क्योंकि उनको अपने साइड में लेना आसान होता है। सो दैट्स वाई कम्युनल थिंकिंग, कम्युनल राइट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। फाइन, तो अभी हम स्ट्रेटजीज की बात करेंगे, स्टेट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि कम्युनलिज्म के इस डेविल को हम किल कर पाएँ। फाइन, सो हैव अ लुक जो स्टेप्स लिए हैं अब तक। फाइन, एक तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, जिसको हमने रीजनिज्म वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। देन एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल स्कीम लॉन्च की गई गाइस, पीएम्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। इसमें क्या था, इसमें बात हुई थी माइनॉरिटी की स्किल डेवलपमेंट की, जॉब्स की, अपॉर्चुनिटीज़ की, उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। टू एन एक्सटेंट पार्शियली ये सक्सेसफुल रहा था, बट बस आप 50% कह सकते हो कि रहा था, नॉट मोर देन दैट। स्कीम्स में अगर बात करोगे तो इनको आप डिटेल में लिखना थोड़ा। नई रोशनी, उड़ान, फाइन, उस्ताद, ये स्कीम्स क्या है, जैसे उस्ताद जो स्कीम है, ये उन माइनॉरिटी यूथ्स के लिए है जो कि, या फिर सीखो और कमाओ, कि जो कि स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। फाइन, देखो अगर इकोनॉमिकली कोई स्टेबल होता है जनरली, तो वो टेररिज्म में या कम्युनल इश्यूज़ में उसको बस अपनी रोटी दिखती है। फाइन, लेकिन जिसके पास मतलब होता है ना कि दोज हु हैव नथिंग टू लूज आर मोस्ट डेंजरस। फाइन, ये आप पढ़ते हो, ये कोट बहुत फेमस है। तो हमें इनका ध्यान रखना है, इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है, इनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। फाइन, तो फिर देखो नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी या फॉर माइनॉरिटी आप कह सकते हो। एक इसलिए थी गाइस, ये इसलिए थी कि जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीम्स हैं, उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। अब देखो कि
इमीडिएट स्टेप्स क्या हो सकते हैं जो हम लेंगे? देखो, जहाँ पे भी कम्युनल राइट्स होते हैं ना, वहाँ पे आप क्या करो, वहाँ पे आप पीस कमिटीज़ का सेटअप करो। गाइस, दीज आर रिकमेंडेशंस बाय मल्टीपल कमिटीज़, तो आप एज इट इज़ ऐसे पॉइंट्स नहीं है, एक कमिटीज़ के रिकमेंडेशन जिसको मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है। तो जैसे आप मान लो कि एक मौलवी हैं, एक पंडित जी हैं, एक कम्युनिटी में हैं, ठीक है, एक ही लोकेशन पे हैं, दो अलग अलग कम्युनिटी के रिस्पेक्टिव लीडर्स हैं, आपने इनको अपॉइंट किया, एक म्यूचुअली आपने इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया, डिस्कस किए। तो अब देखो, जहाँ भी राइट हुआ है उसके बाद से, क्योंकि मौलवी साहब पंडित जी को लोग फॉलो करते हैं, सो दैट्स वाई इस टाइप की पीस कमेटीज़ का सेटअप करें, ताकि जहाँ पे राइट हुए हैं वहाँ पे दोबारा राइट्स ना हो। फाइन। स्टेट को भी क्या करना चाहिए, अपना जो राइट कॉम्बैट मॉड्यूल है उसको बदलना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सीखने के लिए हमारे पास कुछ केस स्टडीज़ हैं। जैसे केरला स्टेट ने साल 2016 में एक स्टेप लिया क्राउड सोर्सिंग का। क्राउड सोर्सिंग क्या था गाइस? क्राउड सोर्सिंग वो था कि यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे जब ISIS में कुछ यूथ्स के ज्वाइन करने के बाद केरला पुलिस ने डिसाइड किया कि हम क्राउड सोर्सिंग करेंगे, हम क्राउड में से उन लोगों को पिक करेंगे, उन लोगों को हम एक ड्यूटी देंगे ऐसा कि देखो, जहाँ भी आपको सेंसिटिव इश्यूज़ दिखे, आपको कोई सोशल मीडिया पर कोई न्यूज़ दिखे या फिर लगे कि कुछ डाउटफुल है, तो आप सीधा पुलिस को रिपोर्ट करो। तो उस टाइप की स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम। फिर सोशल मीडिया की हम बहुत अच्छी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ताकि जो फेक न्यूज़ है, फेक वीडियोज़ हैं, ठीक है, जो टेररिस्ट जर्नल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकें और अपने यूथ्स को, अपने कंट्री के गोल्डन फ्यूचर को हम सेफ रखें। ठीक है। उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, देखो इनको जिन्हें आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करके वापस लाना थोड़ा मुश्किल है, ऑल्दो आप आंसर में से मत लिखना, लेकिन ये पॉइंट आप जरूर मेंशन करना कि सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़रूरी है। जिन्हें बिल्कुल हथियार उठा लिया है स्टेट के खिलाफ, उन्हें वॉर छेड़ दिया है, तो उनको हम सप्रेस करें, राइट। देन देखो, यहाँ पे ये जो केसेस होते हैं इंडिया में, आप केसेस की पेंडेंसी जानते हो, कितने केसेस पेंडिंग रहती है, तो हमारे पास इसके लिए बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जो कि इन केसेस को डील करे। फाइन। देन अब देखेंगे जो लॉन्ग टर्म स्टेप्स हम ले सकते हैं इस इश्यू को काउंटर करने के लिए, उनकी बात करेंगे। फाइन। सो हैव ए लुक इनटू द लॉन्ग टर्म मेजर्स। देखो, स्ट्रेटजीज टू काउंटर द इकोनॉमिक एंड सोशल इल्स। अब ये कैसे करोगे? इकोनॉमिक और सोशल इल्स को आप कैसे काउंटर करोगे? ये काउंटर कर सकते हो आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा के। फाइन। जो अभी GDP का कुछ 2-3% है, उसको आप 6% तक धीरे धीरे ले जाओ। देन मोरल नेशनल एजुकेशन, बिल्कुल ब्रदरहुड वाली फीलिंग होनी चाहिए। जो NCERTs हो उनको अपडेट करके उनको रेलिवेंट इश्यूज उसमें डाले जाए, रेलिवेंट टॉपिक्स को डाला जाए, ताकि जो साथ में पढ़ाई करे बच्चे, उनको फीलिंग हो कि मतलब दिस सिस्टम बिलोंग्स टू मी। फाइन। देन रिड्यूस कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो सबसे बड़ा है। देखो, बाकी फैक्टर्स साइड में, लेकिन जो कम्युनलाइजेशन है, जो बस कुछ वोट्स के लिए, कुछ इलेक्शन जीतने के लिए जो दो कम्युनिटी को लड़ा देते हैं, कम्युनिटी A और B को, या B से C को, ठीक है, इलेक्शन जीत गए या हार गए, लेकिन ये तो जो डिफरेंसेस हैं, जैसे राइट्स हुए गाइस, मुजफ्फरनगर के राइट्स हुए 2012-13 में, ये राइट्स ऐसे थे कि जिन्हें आप स्टार्ट में आप काउंटर कर सकते थे, बट 2 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर आके अपनी कम्युनिटी के बिल्कुल मसीहा बन गए, रादर देन उनको आप उनको ये बताने में कि देखो कम्युनल राइट से किसी का कोई भला नहीं हो सकता है एंड ऑल। उन्हें बताया कि देखो हम कितने पावरफुल हैं। इस टाइप की चीज़ें जब होती हैं, देखो कम्युनल राइट्स का इतिहास इंडिया में कुछ ऐसा ही रहा है। देन कमिंग टू रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यहाँ के रिफॉर्म्स देखो, लास्ट स्लाइड में भी हमने इसकी बात की है। तो ये सारे स्टेप्स ऑफ लॉन्ग टर्म, और जब भी आपको स्टेप्स लिखने की बारी आए, आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में लिखना, आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे। फाइन। नाउ कमिंग टू गाइस क्वेश्चन। अब टाइम आता है क्वेश्चन को डिस्कस करने का। पहले इनको डिस्कस करते हैं, फिर इन्हीं में से किसी एक को पिक करके उसका आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, कैसे आप किसी भी कम्युनलिज्म के टॉपिक को आप कैसे एड्रेस करोगे, बिकॉज इट्स वेरी सेंसिटिव। आपको लिखने में बहुत केयरफुल होना होगा, राइट। आप कहीं से भी बिल्कुल पॉलिटिकली बायस नहीं होना है इसमें। कमिंग टू क्वेश्चन थर्ड से करते हैं। द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव इज नॉट ओनली एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी बट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंट। ऑफकोर्स यस, द ग्रेट अशोका के टाइम से आप देख सकते हो, थोड़ा मेंशन करो यहाँ पे बैकग्राउंड में। यहाँ पे देखो, एक कम्युनलिज्म पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे ये नहीं करना कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिखे तो कम्युनलिज्म या सेकुलरिज्म को मेंशन करना, नो, एज इट इज़ जो क्वेश्चन है, बिकॉज ये इंडियन सोसाइटी से पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना। उसके बाद आप आज का सिनेरियो जरूर डिस्कस करना, बिकॉज आज जो इंटॉलरेंस है, मॉब लिंचिंग है,
तो उनके खिलाफ आज क्या गांधीयन प्लान को लेके चल सकते हैं, या फिर क्या हम बुद्धा की आइडियोलॉजी। तो हमारा जो ट्रेडिशन रहा है उसकी ग्रेटनेस को मेंशन करना है और आज की सिचुएशन से कनेक्ट करके यहाँ पर आपको ये आंसर फ्रेम करना है। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियसनेस एंड रिलीजियोसिटी एंड कम्युनलिज्म। देखो ये तो सेम ही है। अब ये पूछ रहा है कि ठीक है, क्या ये जो रिलीजियोसिटी है ये ट्रांसफॉर्म हो गई कम्युनलिज्म में इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। देखो ये टॉपिक, इस क्वेश्चन को दो टॉपिक से आप कनेक्ट कर सकते हो। एक है आपका जीएस पेपर 1 का पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, दूसरा है सोशल इशूज़ का कम्युनलिज्म टॉपिक। तो यहाँ पे देखो आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं। टू एन एक्सटेंट यू कैन से यस, बिकॉज कम्युनलिज्म में रिलीजन आई थिंक इट्स द बिगेस्ट फैक्टर। सेकेंड कम्स इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। तो आप इससे अग्री हो सकते हो, एग्री होकर आप आंसर को फ्रेम कर सकते हो। देखो अब बारी आती है क्वेश्चन को डिस्कस करने की। इसके आंसर को हम देखते हैं कैसे हम इसको कोई भी क्वेश्चन आए कम्युनलिज्म पे हम उसको कैसे एड्रेस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसकी इंट्रो हम कैसे करेंगे स्टार्ट। इंट्रो में सबसे पहले एज इट इज़ कम्युनलिज्म एज ए कॉन्सेप्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज़ इट। बेसिकली इट्स एंटागोनिज्म प्रैक्टिस बाय द मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी अगेंस्ट द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ओके, अब कारण क्या क्या है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे ज़रूर बताना। नो मैटर पूछा है कि नहीं, बिकॉज इट वाज 15 मार्कर, 250 वर्ड्स में आपको लिखना था। तो डेफिनेशन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बिकॉज योर आंसर मस्ट नॉट बी टू जनरल, थोड़ा तो कंटेंट में दम होना चाहिए, राइट। लेकिन बहुत स्पेशल लिखने में बाकी आंसर सब लिख नहीं पाओगे, बिकॉज टाइम इज़ ऑलवेज रनिंग आउट। सो आप इंट्रो की सेकंड लाइन में क्या लिखोगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओगे कि जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल वगैरह जो किया, उसके बाद से आप बॉडी 1, बॉडी 2 एंड कंक्लूड करोगे। तो बॉडी 1 में क्या है, पावर स्ट्रगल। अब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे। पावर स्ट्रगल, अब देखो आप एक्सप्लेन करोगे कि वाई द कन्फ्लिक्ट इज एक्चुअली अकरिंग, जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है, किसी भी ABC इशू को लेके। उसके बाद अब उसके फैक्टर्स को आप लिखोगे 1, 2, 3। एक फैक्टर आप लिखोगे कि यूजिंग रिलीजन एज ए टूल फॉर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेन्स। ऑफकोर्स इट्स बैड, लेकिन ये हो तो रहा है। देन पावर स्ट्रगल की जब अगर बात करने लगोगे तो पावर स्ट्रगल क्या होता है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये है, तो अभी क्या करेंगे, टू गैदर वोट्स ऑफ एनी कम्युनिटी दे विल स्टार्ट डूइंग अपीजमेंट, फाइन, माइनॉरिटी अपीजमेंट या मेजोरिटी अपीजमेंट, कुछ भी करेंगे। तो इसकी बात हमने ऑलरेडी स्टार्ट में भी करी है, लेकिन यहाँ पे आप इसको मेंशन जरूर करना, विदाउट नेमिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना है। देन गाइस अब देखो ये तो बात हुई पावर स्ट्रगल की। देन इससे बड़ा फैक्टर आता है कि लेकिन पावर स्ट्रगल में अगर अपीजमेंट करोगे तो आप किनको करोगे, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो एजुकेटेड हैं, जो वेल ऑफ हैं, दे डोंट इवन केयर। हाँ, हो सकता है कि वोटिंग पैटर्न में डिफरेंसेस आ जाएं, बट वो ऐसा नहीं होगा कि वो कम्युनल राइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप सचर कमेटी का मेंशन जरूर करना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सचर कमेटी का कोड क्या था कि एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इज़ वर्स देन द ट्राइबल्स। यहाँ पे आप इसको जरूर मेंशन करना कंक्लूड करने से पहले। बट बिफोर दैट बॉडी के सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे कि जो रिलेटिव डिप्रीवेशन है उसको आप बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, जो हमने कम्युनलिज्म के काउजेज में आपको लास्ट में बताया था, फाइन। तो उसके बाद गाइस बारी आती है कंक्लूड करने की। देखो कंक्लूड करने से पहले आपको देने होंगे सजेशंस, जो आपको हमने बताए थे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में आप क्या क्या देना है। तो उतना लंबा तो लिखने का इसमें आपको टाइम नहीं रहेगा, लेकिन आप 4-5 पॉइंट्स को बहुत जल्दी आप बता सकते हो कि हम जैसे मान के चलो कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को फोकस कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, पॉलिटिक्स की जो कम्युनलाइजेशन है उसको रोक सकते हैं, एंड वी कैन फिक्स द मीडियाज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो ये सारे पॉइंट्स पे अगर आप डिबेट कर लोगे, एक एक बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है, पॉइंट को एज इट इज़ मेंशन करते चलना है, 1, 2, 3 बहुत एक्सप्लेन करोगे तो यू आर ऑलवेज रनिंग आउट ऑफ टाइम। कंक्लूड कैसे करोगे गाइस, कंक्लूड आप करोगे इस टाइप से कि देखिए कि वी नीड ए completely productive approach, okay, why, just to curb communalism from the political and social spheres of India, ठीक है। आप इस तरीके से कंक्लूड करोगे बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। और आंसर को करने के टाइम बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच रखना, नो मैटर आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है, एंड एवरीथिंग जो रिक्वायर्ड है वही लिखना है। रिलेवेंट आंसर लिखोगे मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे गाइस। और हाँ, एंड करने से पहले गाइस आप देख लो कि आपका
अगला सेशन किस पे है, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, वेमेन इश्यूज़ को कवर करेंगे गाइस, GS1, सेकुलरिज्म, अर्बनाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि विद इन अ वीक आपका सोशल इशू हो जाएगा कंप्लीट, प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप उसे बार बार रिवाइज करना। 10 वीडियोज़ में पूरा कोर्स सोशल इशूज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा गाइस आपको। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं हम कहाँ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, बिकॉज इसके बाद आएगा आपका अगले वीक से शुरू हो जाएगा एथिक्स पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा गाइस, कंप्लीट एथिक्स GS4। फाइन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।